नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो प्रकरण चल रहा था रीतिकाल के प्रमुख कवि, उनमें हमने केशवदास, मतीराम और भूषण के बारे में चर्चा कर ली है और आज हम रीतिकाल के जिस कवि की चर्चा करेंगे वो है बिहारी लाल। कवि बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनके एकमात्र ग्रंथ का नाम बिहारी सतसई है, जिसकी रचना सन 1662 ईस्वी में हुई थी। बिहारी जी का देहावसान 1663 ईस्वी में हुआ। बिहारी जी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी उन्हें रीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी रचना बिहारी सतसई में किया है। बिहारी जी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। इस ग्रंथ का निर्माण गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्या सप्तशती की प्रेरणा से हुआ है। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुंचे, उस समय महाराज जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि वे राजकाज भूलकर महल से बाहर तक नहीं निकलते थे। तब बिहारी ने एक दोहा लिखकर उनके पास भिजवा दिया। वो दोहा इस प्रकार से है: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे में निहित व्यंग्यार्थ को समझकर राजा जयसिंह तुरंत बाहर निकल आए और राजकार्य में संलग्न हो गए। तब से बिहारी का मान बहुत बढ़ गया था और राजा ने उन्हें ऐसे ही सरस दोहे बनाने का निर्देश दिया तथा प्रत्येक दोहे के बदले उन्हें एक अशर्फी अर्थात एक स्वर्ण मुद्रा दी जाने लगी। बिहारी सतसई मूल रूप से श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई की अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें से 4-5 टीकाएं हैं वो अति प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम निम्न हैं। पहली है कृष्ण कवि की टीका, जो कवितों में लिखी गई है। दूसरी है हरि प्रकाश टीका। तीसरी है लल्लू लाल की लाल चंद्रिका। चौथी है सरदार कवि की टीका और पांचवी है श्रुति मिश्र की टीका। ये बिहारी सतसई पर कुछ प्रमुख टीकाएं। इनके अतिरिक्त बिहारी नामक ग्रंथ में पंडित अंबिकादत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का भाव पल्लवन रोला छंद में किया है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का अनुवाद संस्कृत भाषा में किया है। मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया है। बिहारी सतसई का पाठानुसंधान एवं संपादन ब्रज भाषा के मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से किया, जो ही सबसे प्रामाणिक पाठ माना जाता है। मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे
सभी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं बहती, अपितु इसमें ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहकर मुक्तक काव्य की कसौटी का निर्धारण किया है तथा बिहारी सतसई है वो इस कसौटी पर पूर्ण रूप से खरी उतरती है। उन्होंने आगे, शुक्ल जी ने बिहारी जी के लिए आगे कहा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, और यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान है। बिहारी सतसई के दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेंधे सकल शरीर। बिहारी की इस रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनकी हाव अनुभाव योजना में दिखाई पड़ता है। अनुभावों और भावों की ऐसी सुंदर योजना कोई अन्य श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। बिहारी की कविता में भक्ति और नीति का भी सम्यक समावेश हुआ है। बिहारी की भक्ति भावना में उक्ति वैचित्र्य एवं आलंकारिकता का भी समावेश है। बिहारी जी की अलंकार योजना उच्च कोटि की है। असंगति और विरोधाभास अलंकारों की छटा उनके दोहों में हमें सर्वत्र दिखाई पड़ती है। बिहारी के संबंध में यह भी कहा गया है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, अर्थात कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त कर सकने की क्षमता को गागर में सागर भरना कहा जाता है। बिहारी के दोहों में व्यंजना सौंदर्य भी विद्यमान है, लेकिन बिहारी ने विरह वर्णन में शारीरिक रिश्ता एवं विरहताप का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, जो कहीं कहीं मजाक की हद तक भी पहुंच गया है। ऐसे बिहारी दुरारूढ़ कल्पना के कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी जी की कृति का जो मूल्य आंका गया है, उसका कारण उनका शिल्प विधान एवं शब्दों की कारीगरी है, किंतु जो लोग भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर मग्न होना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों की भांति जड़े हुए हैं। इस प्रकार हमने बिहारी के बारे में आज अध्ययन किया है। बिहारी जी रीतिकाल की जो रीतिसिद्ध काव्य धारा है उसके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अब हम चर्चा करते हैं कवि देव के बारे में। कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था तथा ये इटावा के रहने वाले थे। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अनेक राजा रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त किया। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी के आसपास हुई थी। देव को कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जहां ये टिककर रहते। परिणाम स्वरूप ये बराबर अपने आश्रयदाता बदलने को विवश हुए। देव ने प्रचुर मात्रा में ग्रंथों की रचना की, जिनकी संख्या लगभग 72 है, किंतु अभी तक केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं, जिनके नाम
इस प्रकार हैं: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, राग रत्नाकर, देव शतक, देव चरित्र, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, प्रेम तरंग। ये कवि देव के प्रमुख ग्रंथ हैं। देव एक समृद्ध एवं प्रतिभा संपन्न कवि आचार्य के रूप में समादृत रहे हैं। आचार्यत्व की अपेक्षा देव का कवित्व अधिक सशक्त है। इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार रहा है। इनकी रचनाओं में कल्पना की चारुता और अर्थ वैभव का सुंदर सामंजस्य हुआ है। विषयानुकूल शब्द चयन, आनुप्रासिकता के कारण इनकी अभिव्यंजना शैली भी प्रशंसनीय बन पड़ी है। कहीं कहीं शब्दों की अनावश्यक तोड़ मरोड़ एवं व्याकरणिक अव्यवस्था के बावजूद भी इनकी कविता सरस, भावपूर्ण एवं हृदयग्राही बन पड़ी है। कवि देव की भाषा प्रवाहपूर्ण भाषा, ब्रज भाषा है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। कवि देव की विरह विषयक ये उक्तियां बिहारी की उक्तियों से कहीं अधिक सबल एवं सटीक हैं। देव के रीति ग्रंथों पर मम्मट के काव्य प्रकाश, आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया और रहीम के बरवे नायिका भेद का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। शब्द शक्ति विवेचन में वे अभिधा को उत्तम मानते हैं तथा तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना भी उन्होंने की है। रस क्षेत्र में देव ने छल नामक नवीन संचारी भाव की उद्भावना की, किंतु आचार्य शुक्ल ने माना है कि छल का संहार अवहिता नामक संचारी भाव के अंतर्गत हो जाता है। नायिका भेद का विवेचन भी देव ने अत्यंत सूक्ष्म ढंग से किया है। इस विवेचन पर भानुदत्त की रसमंजरी का प्रभाव साफ झलकता है। अलंकार निरूपण में वे भामह एवं दंडी के ग्रंथों से प्रभावित हैं। देव रसवादी आचार्य थे तथा इनका निर्वाह उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया है। रीति निरूपण की दृष्टि से कवि देव उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कवि के रूप में है। उनकी कवित्व शक्ति की तुलना कुछ विद्वानों ने बिहारी से करते हुए हिंदी क्षेत्र में एक विवाद भी खड़ा कर दिया है कि देव बड़े हैं या बिहारी। इस विषय के पक्ष विपक्ष में अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इस प्रकार आज हमने रीतिकाल के दो प्रमुख कवि बिहारी और देव के बारे में चर्चा की है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। इस प्रकार हमारा ये प्रकरण यही समाप्त होता है। धन्यवाद।